हेलो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें याद है कोफिशिएंट्स क्या होते थे। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था उसको हम ए कहते थे, तो यहाँ पर वो कितना है 1। जो एक्स का कोफिशिएंट होता था उसको क्या कहते थे बी, तो वो यहाँ पर कितना है -2। और जो कॉन्स्टेंट टर्म होती थी उसको हम कहते थे सी। हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल के, और जो हमारा रिलेशन था ना क्या, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय। तो इसको हमें वेरीफाई करना है, इस रिलेशन को क्या करना है, हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला है, इसको सॉल्व करा। मैंने कहा फॉर जीरोज इसको मैंने पॉलिनोमियल पी एक्स मान लिया। ये कितना होना चाहिए 0, यहाँ लिख दिया इसको पी एक्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ 0 होनी है, तो इसको हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई होके क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 है, 1 × 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई होके -8 आना चाहिए, और प्लस माइनस होके क्या आना चाहिए -2। तो मैंने पहले 8 को सॉल्व करके देखा, फैक्टर बना रहे 2 4 2 2 2 1। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, 8 और 1 से क्या 2 बनता है, नहीं। फिर मैंने देखा 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 से 2 बनता है, यस। अब मेरे को कैसे बन चाहिए, -2 चाहिए ना, तो मैं 4 को माइनस में ले लूंगा और 2 को 1 में ले लूंगा, प्लस में ले लूंगा, और 4 × -2 कितना हो जाएगा -8। तो मैंने इसकी स्प्लिटिंग करी, एक्स स्क्वायर -4x +2x -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर में से -4x में से x कॉमन लिया, ये आ गया x -4। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, ये आ गया x -4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x -4 आ रहा है, इसमें भी x -4 है, इसमें भी x -4 है, कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा x, और इसमें क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। तो x -4 को 0 के इक्वल रखा, और x +2 को 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब मेरे को क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, c/। इसको एक बार और लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। तो b कितना था हमारा -2, तो RHS में आना चाहिए -2 है ही, और b की जगह -2। a कितना है हमारा 1/1, तो राइट हैंड साइड में तो आना चाहिए 2/1 मतलब कि 2। अब सम ऑफ जीरोस की जगह क्या डालेंगे, सम मेरे जीरोस क्या थे 4 और -2, तो सम ऑफ जीरोस 4 + -2 मतलब कि 4 -2 मतलब 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है जी। सेम चीज़ अब किसके लिए करेंगे हम, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट कितना है, c/a। तो c अपना कितना था, यहाँ पे देखो c कितना था -8, तो c की जगह डाला -8। a कितना था अपना 1 प्रोडक्ट में जीरोस क्या थे हमारे 4 और -2, तो 4 × -2, तो कितना आ गया ये -8 इज इक्वल टू -8। तो इसका क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी। मेरे को यही वेरीफाई करना था, जीरोस का रिलेशन किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो अपना सेकंड पार्ट क्या है, 4s² -4s + 1। ठीक है। तो वही चीज, इसको पहले मैंने px लिख दिया, px इज इक्वल टू 4s² -4s + 1 फॉर जीरोस, px शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब px कितना था 4s² -4s + 1, ये क्या होना चाहिए 0। ठीक है जी। अब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई होकर क्या आना चाहिए 4 × 1, और प्लस माइनस होकर क्या आना चाहिए -4। तो पहले मैं देखता हूँ, फैक्टर बनाता हूँ 4 के, 2 2 2 1। 4 और सबसे पहले पहले और आखिरी चेक कर लिया करो, 4 और 1 से 4 बनता है भाई, 4 + 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, 4 - 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 में से 4 को माइनस करोगे तो नहीं बनता। अब 2 और 2 से क्या 4 बनता है, हाँ जी, दोनों को ऐड करके 4 बनता है। मेरे को मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए +4, और ऐड करके क्या चाहिए -4। तो मैंने इसको कैसे स्प्लिट करा, 4s² -2s -2s + 1 इज इक्वल टू 0। अब -2 और -2 -4, और -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो +4। आगे चलते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2s, इसमें क्या बच गया 2s, इसमें क्या बच गया 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या करा -1 कॉमन ले लिया। इसमें क्या बच गया 2s,
और इसमें क्या बच गया -1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी 2s माइनस वन, इसमें भी 2s माइनस वन, 2s माइनस वन को मैंने कॉमन लिया, इसमें क्या बचा 2s और इसमें 2s माइनस वन गया तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। इस 2s माइनस वन को 0 रखा, इस 2s माइनस वन को 0 रखा, तो 2s आ गया यहाँ से 1, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ से भी 2s माइनस वन आ गया 0, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है जी, ये मेरे जीरोस आ गए। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें देख लेते हैं, a कितना था मेरा, s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, s का कोफिशिएंट कितना है b हो गया -4 और c कितना हो गया मेरा 1। अब मेरे को क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। तो जीरोस का सम 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से डाला 1/2 प्लस 1/2, मेरे जीरोस आए थे ना 1/2 1/2, और यहाँ पे इससे डाल दिया फॉर्मूले से। b कितना है, पहले माइनस का साइन, b कितना है -4, ठीक है जी, और a कितना है 4, तो ये आ गया 4/4 मतलब कि 1, और 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम आया 2, 1 प्लस 1 2/2 मतलब 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, c/a। तो c कितना है अपना, c आया था हमारा 1, ठीक है जी, ये देखो c कितना था अपना 1 और a कितना है 4, तो डाल दिया यहाँ पे, c की जगह डाला 1, a की जगह डाला 4। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, 1/2 था पहला जीरो, दूसरा जीरो भी 1/2 था, तो 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो हो गया हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी, अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो अपना थर्ड पार्ट क्या है, 6x² -3 -7x। इसको मैंने लिख दिया px इज इक्वल टू 6x² -3 -7x। इसको पहले रीअरेंज कर लेंगे, मतलब जो मेरी x की पावर 1 है वो पहले आ जाएगी x² के बाद, तो -7x -3। चाहो तो यहाँ पे भी ABC निकाल सकते हो, a कितना हो गया 6, x² का कोफिशिएंट, b कितना हो गया x का कोफिशिएंट -7 और c कितना हो गया -3। अब जीरोस के लिए फॉर जीरोस बताओ फटाफट क्या होगा, px शुड बी इक्वल टू 0। px की वैल्यू क्या थी 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6 × 3 18, तो 18 के फैक्टर बना लेते हैं साइड में, 2 लिखा 9, 3 लिखा 3, 3 लिखा 1, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -7। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको चेक कर लो, क्या 18 और 1 से 7 बनता है, कैसे भी नहीं बन सकता। अब देखते हैं 6 × 3, तो 2 3 × 6, 6 और 3 से 7 बन सकता है, नहीं बन सकता। अब देखते हैं 3 3 × 9, 9 और 2 से 7 बन सकता है, 9 और 2 से 7 बन सकता है। 9 में से 2 को माइनस कर दो तो 7, अगर मैं 9 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा +7, लेकिन मेरे को क्या चाहिए -7, तो मैं क्या लिखूंगा 6x² -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब -7 भी बन गया और -2 × 2 -9 × 2 -18 भी बन गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मेरा 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2x -3, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी 2x -3 है, इसमें भी 2x -3 है, तो मैंने क्या करा 2x -3 को मैंने कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचेगा 3x और इसमें क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 2x -3 को 0 के इक्वल रखा, एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल रखा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 इधर आ गया, 2 नीचे आ गया 3/2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। ठीक है जी। अब फिर भाई सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जीरोस को मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या क्या जीरोस आए हमारे 3/2 और -1/3। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए हमारा -b/a के, तो b कितना था हमारा -7, तो क्या -b की जगह -7/a कितना है अपना 6, तो सम ऑफ जीरोस आना चाहिए 7/6। अब देखते हैं हमारे जीरोस क्या थे 3/2 और -1/3, इनको ऐड करते हैं सम ऑफ जीरोस को प्लस -1/3, फिर ये हो गया 3/2 -1/3, एलसीएम कितना आया 6, 3 2 × 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2,
तो ये भी कितना आ गया 7/6, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, सी ओवर ए, सी अपना कितना था -3, तो -3, ए कितना था 6, तो 6, और हमारे यहाँ पे कितने क्या आया 0, 3/2 और -1/3, तो 3/2 इंटू -1/3, ये 3 से 3 कटा, ये आ गया -1/2, यहाँ पे 3 से 6 कटा, ये भी क्या आ गया -1/2, तो प्रोडक्ट भी इक्वल आ गया, सम भी इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले पार्ट पर। तो जो अपना चौथा पार्ट है वो क्या है, 4u² प्लस 8u, मैंने इसको px मान लिया, px इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो उसको मैं ऐसे +0 लिख सकता हूँ। तो a कितना हो गया मेरा 4, b कितना हो गया 8, और c कितना हो गया 0। अब फॉर जीरोस क्या करते हैं, px इज इक्वल टू 0, px की वैल्यू 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सीधा सीधा 4 और u कॉमन आ रहा है, 4u बाहर आ गया, इसमें u बचा, इसमें से 4u चला गया, इसमें 2 बचा, इज इक्वल टू 0। तो एक बारी 4u इज इक्वल टू 0, एक बारी u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू कितनी आ गई 0/4, u की वैल्यू कितनी आ गई -2, और 0/4 तो मतलब u भी कितना आ गया 0, और u कितना आ गया -2। ठीक है जी, अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए -b/a, तो सम करा तो कितना आएगा 0 + 2, ये 0 था और ये -2, और यहाँ पर -b/a है, तो -b कितना है 8, b कितना है 8, और a कितना है 4, तो -8/4, ये इससे कटा -2, 0 + -2 -2, -2 इज इक्वल टू -2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, c/a, प्रोडक्ट क्या है हमारा, एक 0 0 है और दूसरा -2, 0 इंटू -2, और c/a, c कितना है हमारा 0, a कितना है 4, तो 0/4, तो 0 इंटू -2 भी 0, 0/4 भी 0, तो इसमें भी क्या आ गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है जी, तो अब चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट क्या है अपना, t² - 15। अब इसको pt मान लिया इज इक्वल टू t² - 15, वही चीज फॉर जीरोस क्या होगा, t² - 15 इज इक्वल टू 0, तो t² इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू √15 प्लस में और माइनस में। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको लिख दिया मैंने t² माइनस √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया t + √15 इंटू t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t + √15 को 0 रखा, t माइनस √15 को 0 रखा, यहाँ से t कितना आ गया -√15, और यहाँ से t कितना आ गया √15। ठीक है जी, तो मेरे जीरोज मेरे को मिल गए, क्या क्या है, एक -√15 है, एक प्लस, यहाँ से भी 2 मिले थे, एक +√15 और एक -√15। अब वेरीफाई करते हैं, मेरा पॉलिनोमियल क्या था, t² - 15, ठीक है जी, इसमें अब t वाली टर्म ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ t² + 0t - 15, तो a कितना हो गया मेरा t² का कॉफिशिएंट 1, b t का कॉफिशिएंट 0, और c कितना हो गया -15। अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b/a, तो एक था -√15, दूसरा क्या था √15, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b की जगह 0 डाला, -a की जगह 1 डाला, तो -√15 प्लस √15 0, और यहाँ पर भी 0। प्रोडक्ट क्या होगा c/a, तो यहाँ पे एक -√15 इंटू √15, c कितना है अपना -15, a कितना है 1, तो डाला, अब √15 की और जगह 15 और माइनस का साइन एज इट इज। ठीक है जी, तो ये भी इक्वल आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। तो अपना जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, px इज इक्वल टू 3x² - x - 4, मैंने डायरेक्ट px लिख दिया।
अब ए निकालेंगे तो इसमें कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3, बी निकालेंगे तो एक्स का कॉफिशिएंट -1 और सी निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म -4। ठीक है जी। अब पहले जीरो निकालते हैं, 4 जीरो पी एक्स शुड बी 0, मतलब कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई होकर क्या आना चाहिए, 3 इंटू -4 -12, मतलब 12 के फैक्टर बना लेते हैं। 12 के फैक्टर 2 6 2 3 3 1, 12 और 1 से -1 बन रहा है भाई, नहीं बन रहा। 2 2 द 4, 4 और 3 से 1 आ सकता है, हाँ 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 4 में से 3 +4 और -3 लूंगा तो क्या बनेगा, +1। तो मैं क्या लूंगा, -4 और +3, जिससे कि -1x बने, तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है जी, आ रहा है x कॉमन आ रहा है, ये बच गया, इसमें से x गया, क्या बचा 3x, इसमें से x गया, क्या बचा 4। इन दोनों में कुछ कॉमन है जी, 1 ले लेते हैं, 3x -4। ठीक है जी। अब 3x -4 इसमें भी है, 3x -4 इसमें भी है, ये आ गया 3x -4 और इसमें आ गया ये x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x -4 को एक बार 0 के इक्वल रखा, एक बार x + 1 को 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। यहाँ से अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आ गए जीरोस दोनों। अब वही सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला, -b/a। तो माइनस लगाया, b कितना है, -1, -1 लिख दिया, a कितना है 3, तो 3 लिख दिया, और सम में क्या क्या आया था, 4/3 और -1, तो यहाँ लिख दिया 4/3 प्लस -1। ये राइट हैंड साइड में आ गया माइनस माइनस प्लस 1/3, और ये 4/3 -1 हो गया। तो 4 एलसीएम लिया, 3 - 3 इज इक्वल टू 1/3, तो 4 - 3 कितना आ गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, C/A। ठीक है, तो C कितना था अपना, -4 और A कितना है 3, तो प्रोडक्ट होना चाहिए -4/3। यहाँ लगाया 4/3 इंटू -1, 4/3 और -1 आया था ना जीरोस, तो 4/3 इंटू -1 -4/3 इज इक्वल टू -4/3। सम भी इक्वल आ गया, प्रोडक्ट भी इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। तो पहला क्वेश्चन अपना 2.2 का खत्म। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखो, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा जल्दी से जल्दी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में। ओके बाय।